बिलाल घर आ गया है। तुम खामखा जीरक के लिए बदगुमान हो। मेरे एक कहे का कितना मान रखा ना उसने। मिन्हा, तुम जीरक को समझने में गलती पर हो। बहुत अच्छा लड़का है। हर बार हमारी इज्जत को इज्जत दी है उसने। बिला वजह से दूरी मत करो बेटा। और तुम्हारे पीछे भला कौन बाजू बोले बैठे? कम से कम उसके साथ तुम्हारी इज्जत तो है। बिलाल, सॉरी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था इन बेजान रंगीन कागजों में माजी की कितनी कीमती यादें छुपी हैं, जिन्होंने तुम्हें हाल ही भुला दिया। मैं तुम्हें फाइल लेने के लिए आया था, इन्हें देखा तो रुक गया। अमेजिंग। और माजरत, बिला इजाजत तुम्हारी चीजों में घुसने के लिए। खफा हूँ। अपने और आपके रिश्ते की असलियत पता चल गई है। मैं मजीद आपके साथ ये खेल नहीं खेल सकता। जानता हूं आप सिर्फ निकाह की वजह से पाबंद है और खुद पर जबर कर रही हैं। मैं नहीं चाहता यह वॉर हो। मैं वादा करता हूं बहुत जल्द आप इस कैद से आजाद हो जाएंगी। आप, तुम मुझे आप क्या के बुला रहे हो? क्यों? क्या नहीं कह सकता? कह सकते हो। जब जब ये बताना चाहो कि हम इस रिश्ते से पीछे हटना चाह रहे हैं, कि हमारे बीच अजनबियत है, साथ रहते हैं मगर फिर भी साथ नहीं है, तब तब आपका लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर तो यूं हो सकता है। इश्क ने हमको दाग दिए हैं, तन्हा जिएंगे हम सदा। हाँ, प्यार मोहब्बत बातें किताबी नाम की होती है वफा। कहना दिल के मेरा चाहे हम वो गलियां छोड़ आए, होता है कहाँ भरोसा जिंदगी का। मुझे अपने और आपके रिश्ते की असलियत पता चल गई है। मैं मजीद आपके साथ ये खेल नहीं खेल सकता।
जानता हूँ अब सिर्फ निकाह की वजह से पाबंद है और खुद पर जबर कर रही है। मैं नहीं चाहता ये मौत हो। तो वादा करता हूँ बहुत जल्द आप इस कैद से आजाद हो जाएंगी। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि खबर अगर जमीन की तह के नीचे भी हुई तो मैं ढूंढ के निकाल लूंगा। तो बॉस की भी निकाल ली। बताओ फिर क्या खबर लाए हो? खबर यह है कि मिस मिन्हा ने बॉस से शादी कर ली। ओह, तुम्हें किसने बताया? एक तो तुम लोग ना किसी रेफरेंस के बगैर बात तो मानते नहीं हो। वो थे ना उमर साहब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते थे, बुजुर्ग थे। उमर साहब कल वो किसी काम से ऑफिस आए हुए थे। वो बता रहे थे, उन्होंने जिक्र किया कि बॉस ने उनके भाई को खुद बताया कि मिन्हा ने उनसे शादी कर ली है। और हाँ, कोई पुलिस का चक्कर भी है। अरे भाई, लेकिन बॉस ने ऑफिस में इस बात का जिक्र नहीं किया। हम सब अनजान है और उनसे पूछने की किसी में हिम्मत नहीं है। हाँ, जुर्रत की क्या बात है, मैं पूछूंगा उनसे। जाओ फिर पूछो। देख लेना तुम लोग। मैम ये फाइल है, आप इसे देख लें। ये आज ही भिजवाना है, आप अप्रूव कर दीजिए। फाइल आप बॉस के पास ले जाइए। ये प्रोजेक्ट वही डील कर रहा है। मैम बॉस तो आज ऑफ पर हैं। जीरक ऑफ पर है। क्यों, आपको नहीं मालूम? मेरा मतलब है आप तो उनके साथ ही रहती हैं ना। क्या मतलब है आपका इस बात से? मेरा मतलब तो शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन बात ये कि कल वो उमर साहब आए थे, वो बड़ी अजीब बात बता कर गए कि बॉस ने उनके भाई को बताया कि आपने उनसे शादी कर ली। मुझे लगता है मिस्टर तारिक आपको अपने काम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये मैं आपको भिजवा दूंगी। यू कैन लीव नाउ। ठीक है, थैंक यू। जी मिना, खैरियत बेटा? दादू, जीरक कहाँ है? जीरक तुम्हें नहीं पता बेटा कहाँ है? नहीं, मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ, कॉल से पिक नहीं कर रहे। ऑफिस नहीं आए। कहाँ है, क्यों नहीं आए? शायद तबीयत ठीक नहीं है उसकी। क्या हुआ तबीयत को? वो कह रहा था कि उसके सर में दर्द है। मिना, तुम ऑफिस कैसे गई? आपके ड्राइवर के साथ। अच्छा। चले दादू, मैं घर आकर बात करती हूँ। अच्छा बेटा। अल्लाह हाफिज। आज ऑफिस नहीं आए तुम? क्यों? दिल नहीं चाह रहा था। कोई तो वजह होगी। क्या ये वजह कम है कि मैं किसी के लिए मुसलसल अजियत का बायस बना हुआ हूं। कोई मुझसे शदीद नफरत करता है, मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहता है। लेकिन पता है क्या, कभी कभी ना इंसान अजियतों का आदी हो जाता है, फिर वो सब सहने में मजा आने लगता है। और कभी कभी हम दूसरे को मुसलसल अजियत दे दे के भी थक जाते हैं और उस थकन से छुटकारे के लिए फरार हासिल करते हैं।
क्या तुम वाकई ऐसा करने लगे? मुझे नहीं करना चाहिए। बिलाल ने तुम्हें कब अपनाया, कब छोड़ा, इस सब का जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। आज भी वो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे ख्यालों में, और जब वो है तो फिर मैं क्यों? नहीं है वो मेरे दिल में, ना ही दिमाग में। जीरत प्लीज, बिलाल का नाम लेके मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम वैसे ही रास्ता बदलना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन बिलाल के लिए पीछे हट जाना नहीं। नफरत है मुझे उससे। नफरत तो मुझे हो गई है उससे, क्योंकि मेरी बीवी उससे नफरत का इजहार सिर्फ लफ्जों में करती है। आज भी उसके दिल में सबसे अच्छा और नेक शख्स बिलाल है। जुल्म करके भी वो मजलूमों में ही है आज। विनीत, मैं सोच रही थी अगर अंकल को पाकिस्तान आने में देर है तो मैं इजाज भाई के साथ आ जाऊँ ना, एटलीस्ट एक फैमिली मीटिंग हो जाएगी। इजाज भाई इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों? अब भी पूछ रही हो क्यों? आए दिन तुम्हारे भाई के नए नए तरीके के रिवाज मेरे भाई पे खुल रहे हैं यार। I mean, अब नया क्या हुआ है? जीरक ग्रुप ऑफ कंपनीज की जीएम मिना जमील, ये कौन है? तुम कहाँ मिले उससे? मैं नहीं मिला हूँ, तुम्हारे भाई ने भेजा था उसे हमारे ऑफिस फ्लैट्स की डील कैंसिल करने के लिए। और भाई तो देख के ही परेशान हो गए थे कि यार अगर जीएम ऐसी है तो वो खुद कैसा होगा। नहीं, खुल के बताओ, मैं समझी नहीं। अगर खुल कर बताऊं तो इंतहाई घटिया किरदार की लड़की, ना उसकी शक्ल है ना उसकी कोई एजुकेशन है, और फिर भी उसे जीएम बना दिए। क्यों यार? तुम इसके किरदार को कैसे जानते हो? कुछ अरसे पहले वो भाई के पास आई थी किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। मामूली सी इंश्योरेंस थी, छोटी सी, उसको अप्रूव करवाना था। और उस छोटी सी इंश्योरेंस को अप्रूव करवाने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। और सब कुछ मींस सब कुछ। पता नहीं कितनों के लिए क्या क्या करती रही है, और अब तुम्हारे भाई की कंपनी की जीएम है। और जितना तुम्हारा भाई उसके लिए पोजेसिव है ना, वो किसी टाइम भी किसी भी रिलेशन में उसके साथ आ सकता है। और फिर जब ऐसे किरदार की लड़की के साथ तुम लोगों ने ताल्लुक बनाया होगा तो हमारे खानदान में तुम लोगों के खानदान का रिश्ता कैसे जुड़ेगा? भाई विल नेवर एग्री टू इट, आई एम टेलिंग यू। थिंक अबाउट इट। ऐसे क्या देख रही हो? ये देख रही हूँ कि ऐसा तुम में क्या है कि मेरा भाई अंधा बनकर तुम्हें यहाँ उठा लाया है। सिला, तमीज से बात किया करो, तुमसे बड़ी हूं मैं रिश्ते में। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? हमारी फैमिली में दूर दूर तक ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ा गया जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। सिला, कैसे बात कर रही हो तुम इससे? तमीज से बात करो। वही जो वो डिजर्व करती है। एक ऐसी लड़की जो चंद पैसों के लिए इधर उधर घूमती रहती है, और मेरा भाई उसे उठाकर घर में ले आया है, और मेरी दादी ने उसे कंपनी का जीएम बना दिया है। हाउ फनी। शट अप! तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी वाइफ से सना बात करने की? तमीज नहीं है तुम्हें? पहले इससे पूछो ना, तुमसे पहले वो क्या क्या करती फिर रही है। सिला! जीरत,
मैं बात करती हूँ। क्या बात करेंगी आप? किस बेस पे वो इतनी बड़ी बात कर रही है? क्या देखा है उसने? खुद पूछो ना उसे कि इंश्योरेंस के सिलसिले में वो वलीद के भाई के पास गई थी या नहीं। और तुम्हें क्या लगता है दूल्हा ऐसे ही बारात से भाग गया था? जरूर उस पर कोई हकीकत खुली होगी। दूल्हा बारात से नहीं भागा था। मैं आपको बता रहा हूं, आप समझाते हैं इसे। मेरी बीवी से अगर किसी ने भी बदतमीजी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वलीद के भाई की बात कर रही हो ना तुम, पूछो जाके वलीद से कि असल किस्सा था क्या। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम।